रहे हैं टाइगर जयराम मातो पे आवाज़ पे आह्वान पे कि एक झारखंड में जिस तरह का लूट खसोट चला हुआ है, इसको बदलने के लिए व्यवस्था को हम लोग को बदलना है। ये व्यवस्था परिवर्तन जब तक हम लोग नहीं करेंगे, बाहर के लोग जिस तरह से आ रहे हैं और हमारा पूरा झारखंड को चरागाह बना दिए, और इसी से हम लोग को निजात पाने के लिए हम लोग झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के माध्यम से बाहरी भाषाओं का हम लोग विरोध किए थे। जब हम लोग का भाषा को 2010-11 में द्वितीय राजभाषा जब मिल चुका है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को, तो यहाँ का शिक्षा नीति जो होना चाहिए था हमारा भाषा से होना चाहिए था। आज कितने स्कूल में हो भाषा पढ़ाई होता है, कितने स्कूल में उड़िया भाषा पढ़ाई होता है, कितने स्कूल में हम लोग का कुरमाली पढ़ाई होता है। अगर हम लोग कुरमाली अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर हो नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा जो अपना जो परंपरा है उसको कभी हम लोग गहराई से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब दिखते हैं, अगर यहाँ झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, उसने कभी भाषा का शिक्षण के क्षेत्र में इसको संरक्षण एवं संवर्धन करने का कभी प्रयास नहीं किया। अभी जिसको हम लोगों ने बहुमत से जिताया झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके साथ मुख्यमंत्री के साथ कई दौर का हम लोग का बर्ताव हो चुका है, लेकिन उसने भी कहा कि हम भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, भाषाई एकेडमी खोलेंगे, हर स्कूल में 1 से MA क्लास तक हम भाषा का शिक्षक बहाल करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ किसी भी भाषा का, चाहे वो भाषा का हो, चाहे कुरमाली का हो, चाहे खड़िया का हो, कुरुक का हो, संथाली का हो, किसी भाषा के यहाँ शिक्षक बहाल नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पे शिक्षा नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। नियोजन नीति नहीं होने के कारण ही आज सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे हम लोग का बेरोजगार है, बाहर पलायन करने को मजबूर है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ देखिए, कौशल विकास योजना के नाम से प्रशिक्षण यहाँ होता है, लेकिन रोजगार कहाँ देता है? बेंगलोर में, अब चेन्नई में। अब बेंगलोर और चेन्नई में यहाँ का लड़की लोग को अगर वहाँ भेजा जा रहा है तो वहाँ क्या स्थिति है? उन लोग को देखने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो झारखंड इतना धन संपत्ति से हम लोग परिपूर्ण है, अगर यहाँ एक घर से एक आदमी को क्या है, दो अगर सबको आ जाइए भाई, सबको अगर रोजगार देगा, तब पर भी यहाँ नौकरी के लिए जगह बचेगा, उतना यहाँ पर हम लोग को पोस्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ जानबूझ करके सिर्फ बाहरी लोगों को यहाँ बसाने के लिए, जितना पहले का अगर बिहार के टाइम में आप लोग देखिए कि जो सिंचाई योजना चला था, बाहरी लोग हैं। उसके बाद गव्य विकास के नाम से जो योजना चलाया गया, गौ विकास के नाम से, उसमें भी देखिए अभी तक जो बिहार के टाइम में जो लोग आए हुए थे, अभी वही लोग यहाँ कब्जे जमाए बैठे हैं और स्थानीय लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। और इस पलायन को रोकने के लिए ही आप कोयलांचल में देखिए, उधर टाइगर जयराम मातो के एरिया में बाहरी लोग कोयला लूट रहे हैं। हम लोग के एरिया में अब चिड़िया देखिए, नोमुंडी, किरीबुरू देख लीजिए, यहाँ हम लोग का आयरन ओर है, इसको भी बाहरी लोग लूट रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग नियम कानून पे हम लोग जाते हैं तो इसको माइनिंग एक्ट या तो खादान अधिनियम जिसको बोलते हैं, 1900 हम लोग का 52 में जो शुरू हुआ था, उसके बाद 1956 में हम लोग अगर जाएंगे, जिसको कारखाना अधिनियम बोलते हैं, कारपोरेट एक्ट, ये लागू होने के बाद यहाँ के लोगों के लिए जो नीति नियम बनना चाहिए वो नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जिसका जमीन उसका खनिज, जिसका जमीन उसका खनिज। अब हम लोग सऊदी अरब में देखते हैं, जिसका खेत के नीचे अगर तेल मिल जाता है उसका मालिक वो हो जाता है। वहाँ पर उस कानून को आधार बना करके यहाँ पर केरल में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि जिसका जमीन है उसी का खनिज है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जिसको आज तक यहाँ के जो नेता लोग कानून का कभी स्टडी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, जिस वजह से सही ढंग से यहाँ के नेताओं को कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जिस CNT एक्ट की आज हम बात करते हैं, CNT एक्ट भले ही आज हम लोग को प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन CNT एक्ट में भी अब समता जजमेंट के तहत थोड़ा सा यहाँ पर कि जिसका जमीन उसका खनिज बोलेंगे तो टेनेंसी एक्ट, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में टेनेंसी का मतलब है कि यहाँ पे जो जमीन हमारा है जो बोलते हैं, टेनेंसी बोलता है कि नहीं, आप सिर्फ यहाँ उस जमीन के आप मालिक नहीं है, आप भाड़ेदार हैं कहते हैं।
अगर यदि हम यहाँ भाड़ेदार हैं, अगर सरकार तब तो जब भी चाहेगा, क्योंकि हम भाड़ेदार हैं, तब यहाँ से हम लोग को हटा सकता है, भगा सकता है। आज सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में अगर किसी चीज़ का लड़ाई है तो है जमीन। जमीन अगर हमारा हाथ से चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए अब की बार हम लोगों ने सब मिल करके टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में ये जो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति एक राजनीतिक पार्टी बनाया कि जिस सरकार से हम नौकरी की मांग करते हैं, जिस सरकार से हम खुद का संरक्षण एवं संवर्धन की बात करते हैं, वही सरकार आज हम लोग को दरकिनार कर रहा है, हमारा जमीन का दलाली करने पे लगा हुआ है। उस सरकार को दरकिनार करने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का निर्माण रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग को छाप नहीं मिला है। छाप नहीं मिलने की वजह से इस बार जितने भी हम लोग लोकसभा में खड़े हैं, चाहे टाइगर जयराम महतो हो, चाहे यहाँ दामोदर सिंह हंसदा हो, सबको हम लोग को छाप निर्दलीय ही मिलेगा। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ राजनीतिक लोग पैदा करेगा, नहीं दामोदर सिंह हंसदा निर्दलीय खड़ा हो गया तो उधर निर्दलीय खड़ा हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी हम लोग को छाप अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग का छाप कुछ भी हो सकता है। हो सकता है टाइगर जयराम महतो को हम लोग उधर केला छाप मिल जाए, हो सकता है इधर हमको सेव छाप मिल जाए, हो सकता है हजारीबाग में हम लोग का उधर कोई साइकिल छाप मिल जाए। इस तरह से अलग अलग छाप सबको मिल सकता है।